हे मेरे मन तू सदा धन्य यहोवा को, हे मेरे मन तू सदा। और जो कुछ मुझ में है उस पवित्र नाम को, और जो कुछ मुझ में है उस पवित्र नाम को, धन्य कह स्तुति नित्य करता रहे, मेरे मन तू सदा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के आराधना संबंधी मनन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारो, एक बार फिर से हम अपने ध्यान को हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएंगे। पिछले सप्ताह हमने मनन किया था कि परमेश्वर ने किस रीति से समस्त जगत के उद्धार की योजना को अब्राहम के सम्मुख प्रकट किया। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने अब्राहम से पूरा स्टोरी प्ले करवाया। प्यारो, हम कल्पना कर सकते हैं कि अब्राहम पर क्या बीती होगी जब परमेश्वर ने उसे अपने बेटे पर छुरा चलाने से रोका था और एक भेड़ के बच्चे को उसके स्थान पर मरने के लिए दे दिया। मैं कल्पना करता हूं कि जब अब्राहम ने उस भेड़ के बच्चे को बलिदान करके होम बलि के लिए वेदी पर चढ़ाया होगा और जब वो वेदी पर जल रही होगी, तब अब्राहम अपने बेटे को जोर से गले लगाए, आंसुओं से भरी उसकी आंखें उस भेड़ के बच्चे पर टिकी होगी जो उसके बेटे के स्थान पर बलिदान हुआ था। वास्तव में अब्राहम मोरिया पर्वत पर खड़े होकर हजारों सालों के उपरांत गुलगुता पहाड़ पर होने वाली घटना के दृश्य को देख पा रहा था। अर्थात वह भेड़ को नहीं, पर परमेश्वर की योजना अनुसार कलवरी क्रूस पर मसीह के बलिदान को देख पा रहा था। जैसे प्रभु ने भी कहा, यूहन्ना 8:56, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। परमेश्वर का मानव जाति के प्रति उस महान प्रेम और उनके पापों से छुटकारे के लिए परमेश्वर की उस महान योजना का प्रकाशन अब्राहम के सम्मुख प्रकट किया गया। यह घटना उसके हृदय को स्पर्श कर देने वाला अनुभव था। मेमना एक निर्मल प्राणी है जो शांत और साफ सुथरे स्थान पर रहने वाला और हानि रहित प्राणी है। अर्थात वो अपने बचाव के लिए भी दूसरे पर हमला नहीं करता, जैसा बाइबल का वचन भी कहता है। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है। क्या ही अद्भुत बात है ना मेरे प्यारों, कि परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के गुणों को प्रकट करने के लिए कितना सटीक प्राणी को चुन लिया। मोरिया पर्वत पर परमेश्वर ने यह प्रकट किया कि मानव जाति के पाप मोक्षण के लिए बलिदान परमेश्वर स्वयं व्यवस्था करेगा। इस घटना के घटने के कई सालों के उपरांत परमेश्वर दोबारा एक बड़ी सच्चाई को अपने लोगों के सम्मुख प्रकट करता है। यह घटना है उस समय की जब इजरायली मिस्र देश की गुलामी में जीवन को बिता रहे थे। मिस्र का राजा फिरौन ने इजरायलियों का जीना हराम कर दिया था। सभी इजरायलियों ने परमेश्वर को दुहाई दी और परमेश्वर ने अपने दास मूसा को भेजा, यह बताने के लिए कि परमेश्वर उनके छुटकारे के लिए एक योजना को बना चुका है और बहुत जल्द वे सभी आजाद हो जाने वाले हैं और उन्हें मिस्र के गुलामी से बाहर निकालकर परमेश्वर एक नए देश में पहुंचाएगा जो परमेश्वर का देश कहलाएगा। मूसा की ये बातें सुनकर इजरायली खुश हुए और यही सोचने लगे कि परमेश्वर के छुटकारे की योजना भला क्या होगी। किसी ने कुछ सोचा तो किसी ने कुछ सोचा, और वो दिन आया जब परमेश्वर ने एक एक करके मिस्र देश पर विपत्तियों को डालना प्रारंभ किया। हर विपत्ति भयावह थी। शायद हर विपत्ति के बाद इजरायली यही सोचते होंगे कि अब उनका छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक के बाद एक विपत्तियां मिस्र देश पर डाली गई और अब बारी आई अंतिम विपत्ति की, जिसके बाद से वे हमेशा के लिए आजाद होने वाले थे। उनका जीवन और उनकी मंजिल हमेशा के लिए बदलने वाली थी। पर यह विपत्ति केवल मिस्री लोगों के लिए नहीं थी, परंतु यह विपत्ति उन सब पर टूटने वाली थी जो मिस्र देश में रहते थे। यह अब तक के उन तमाम विपत्तियों में से सबसे खतरनाक विपत्ति थी और इस विपत्ति का नाम था मौत। हां प्यारो, परमेश्वर का स्वर्गदूत सब पर तलवार चलाने वाला था। पर इससे बचने और मिस्र देश से छुटकारे के लिए परमेश्वर ने अपनी एक योजना को प्रकट किया और वह योजना था एक मेमना का बलिदान और उसके लहू को चौखट पर लगाना। इस योजना को सुनकर मैं सोचता हूं कि इजरायलियों की हंसी निकल गई होगी, पर परमेश्वर की अंतिम योजना तो यही थी, एक मेमना का बलिदान। साथ ही साथ परमेश्वर ने यह भी प्रकट किया कि वो मेमना जिसे तुम बलिदान होने के लिए चुनोगे वो कैसा होना चाहिए।
निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय 5 पद। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो। मेमना निर्दोष होना चाहिए, अर्थात उस पर कोई दाग ना हो, उसके शरीर पर कोई जख्म ना हो, वो कोई अपाहिज जानवर ना हो, पर निर्दोष हो, संपूर्ण हो, उसमें कोई कमी ना हो। प्यारो, यही सारे गुण हमारे उद्धारकर्ता पर कितने सटीक बैठते हैं ना। वो पवित्र आत्मा के द्वारा पाप रहित जन्म लिया, उस पर पाप का जरा सा भी कलंक नहीं था, जैसा पतरस भी कहता है, पहला पतरस 2 अध्याय 22 और 23। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर भी गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। प्यारो, इससे समझ में आता है कि इस घटना के द्वारा परमेश्वर इस्राएलियों को आने वाला मसीहा के विषय में क्या बताना चाह रहा था। जैसा पौलुस भी कहता है, पहला कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसका 7 पद, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ। हां प्यारो, हमारा उद्धारकर्ता मसीह निष्कलंक मेमना, जिसका हृदय निर्मल था, पवित्र था, पाप से अज्ञात था, परंतु हमारे छुटकारे के खातिर उसे चुना गया, हमारे पाप के बोझ को उस पर लादा गया। उसके बलिदान से आज हमें पापों की गुलामी से आजादी मिली है। आइए इन्हीं विचारों को मन में रखते हुए हम उस पवित्र परमेश्वर की आराधना करें, उसके नाम को सराहें, उसके नाम की हम जय जयकार करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम इस विषय को आगे भी जारी रखेंगे। आप सबको मेरा जय मसीह।